हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हो और क्लासेस को एंजॉय कर रहे हो। सो चलिए आज हम लोग वोकैब करेंगे बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आई नो ये वाली सीरीज़ हमने बहुत टाइम बाद रीस्टार्ट की है, तो इट्स बेटर टू रीस्टार्ट ना। सो लेट्स डू इट। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैट्स वेरी बैड। सो लेट्स डू। हमारा फर्स्ट वर्ड है काम। काम का मतलब एकदम शांत, है ना, रिलैक्स। काम, सूद, रिलैक्स, सूद, रिलैक्स। आप अपने आप को काम डाउन करते हैं ना, प्लीज काम डाउन। हाँ, नो नीड टू टेक सो मच स्ट्रेस। काम, रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे देखो ये कितने शांति से बैठ के मेडिटेशन कर रही हैं। सो मेडिटेशन कैन काम योर माइंड। तो मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत कर सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत कुछ हमारे ब्रेन में चल रहा होता है ना। तो शांत करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे मन को सुकून मिलता है। हम अपने मन को सुकून दे रहे हैं, मतलब हम अपने आप को शांत कर रहे हैं। तो शांत मीन्स काम, सूद, SOOTHE एंड रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैंसल, CANCEL। स्पेलिंग भी लर्न कर लेंगे कि CANCEL, कैंसल। कैंसल कर देना मतलब किस चीज को रद्द कर देना। कैंसल मतलब किस चीज को रद्द कर देना। तो अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा वो होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, कॉल ऑफ, OFF, कॉल ऑफ, OFF। कॉल ऑफ का मतलब भी होता है किस चीज को रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। अबॉर्ट कर देना मतलब वो आपने उसको कैंसिल कर दिया, अब नहीं कर रहा मैं, उसको बाद में करेंगे, या फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। ये जब मैं अबॉर्ट वर्ड में सुनती हूँ ना, तो मुझे हमेशा खतरों के खिलाड़ी याद आता है। बहुत जब हम छोटे थे तब खतरों के खिलाड़ी देखते थे, तो उस समय पे आता था अबॉर्ट के लिए वो लोग ऐसे साइन बनाते थे। तो वो बोलते थे उसमें कि इफ़ यू वांट टू लाइक कि अब मैं अपने आप को गिव अप करना चाहता हूँ, मैं इस कैंसिल को, मैं इस टास्क को आगे कंटिन्यू करना चाहता, सो डू दिस थिंग दैट आई अबॉर्ट। सो अबॉर्ट, कॉल ऑफ, कैंसल, कैंसल, CANCEL। सी भले ही ये वोकेबलरी है बट हम स्पेलिंग्स पे भी तो फोकस कर सकते हैं ना। सो डू इट राइट नाउ, लर्न दिस एवरीथिंग। एक ही टाइम पे हम बहुत चीजें कर सकते हैं। कैंसल की स्पेलिंग CANCEL, CANCEL, कैंसल। कॉल ऑफ, अबॉर्ट। वाई डिड दे कैंसिल द इवेंट एट द लास्ट मोमेंट। तो आखिरी क्षणों में उन्होंने कार्यक्रम क्यों रद्द कर दिया। तो सेंटेंस भी मैंने इसके लिए आपको दिया है, वाई डिड दे कैंसिल, वाई डिड। अब ये नहीं सोचना कि मैम यहाँ पे पास्ट में है तो फिर आपने कैंसल्ड क्यों नहीं यूज किया। सी मैंने यहाँ पे डिड लगा दिया है ना, और डिड लगाने के बाद में हमारा जो फर्स्ट, हम जो मेन वर्ब लगाते हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। सो वाई डिड दे कैंसिल द इवेंट एट द लास्ट मोमेंट। वाई डिड यू कैंसिल योर प्रोग्राम, है ना। वाई डिड यू कैंसिल द ट्रिप एट द लास्ट मोमेंट। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपने ट्रिप को एकदम लास्ट मोमेंट पे क्यों कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्चर। कैप्चर करना मतलब कैद करना। कैद से हमको ना मतलब कुछ नेगेटिव ही हमेशा दिखाई देता है कि किसी को बंदी बना लिया। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, हम इसको दूसरे मैनर में भी सीखते हैं। तो आपको ये सीज करना, किसी को जब्त कर लेना, उसको बंदी बना लेना, उसको अपने पास पकड़ लेना, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन कैप्चर का मतलब टेक भी होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो इस इमेज में कितने अच्छे से है कि ये कितनी खुश हैं और ये उनकी फोटो को कैप्चर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या कैप्चर कर रहे हैं, उस हैप्पी पल को, हैप्पी मूवमेंट को, उनकी स्माइल को, उनकी हैप्पीनेस को वो कैप्चर कर रहे हैं, मीन्स उसको कैद कर रहे हैं, है ना। लाइफ, अच्छा कैमरे का काम ही क्या होता है, टू कैप्चर योर हैप्पीनेस, टू कैप्चर दैट मूवमेंट, है ना। उस पल को कैप्चर करना ही तो कैमरे का मेन काम है। सो कैप्चर कर रहा है, वो उसको ले रहा है, टेक कर रहा है, ग्रैब कर रहा है। सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड कैप्चर वेन एवर यू लाइक प्लीज टेक माई फोटो, तो यू कैन से कैन यू प्लीज कैप्चर माई फोटो। हाँ, दैट्स इट। लाइक so or you can say can you please capture this moment. Okay, so capture means take, लेना। जैसे can you please take my photo, so instead of using the word take you can use the word capture. grab करना means उस चीज को पकड़ लेना, है ना। seize करना स्पेशली बंदी बनाने के लिए आता है। इसकी स्पेलिंग में भी बहुत एरर होता है, SI और E में कंफ्यूजन होता है। ट्रैप करना मतलब किसी को बंदी बना लेना।
सो ही कैप्चर्स हर हैप्पी मोमेंट एंड सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू कैप्चर द एनिमल। तो बहुत सारे कोशिशें की गई थी जो जानवर हैं उनको पकड़ने की। तो कैप्चर के दोनों मीनिंग आपको समझना है। आई थिंक आप पहला वाला जो कैद करने वाला है, जिसको आप नेगेटिव में पकड़ने वाले सेंस में है, वो ऑलरेडी आपको आता होगा, बट वी यूज दिस वर्ड इन फॉर्म ऑफ टेक, लाइक यू टेक माई फोटो, ठीक है। So capture my photo. Like she's so beautiful and cute, यार. This girl is so cute. So be careful. Careful means सावधान. फुल में हमारा सिंगल एल आता है, केयरफुल। FULL होता है, बट जब हम इसको वर्ब के साथ मिला के एडजेक्टिव बना देते हैं तो ये सिंगल आता है, केयरफुल। केयरफुल मीन्स सावधान, ठीक है। सिनोनिम्स देखो, अलर्ट, विजिलेंट। अच्छा, जैसे विजिलेंट में वो होता था ना, जब हमारे एग्जाम्स होते थे तो विजिलेटर होते थे, तो वो क्या करते थे, विजिलेंट करते थे, मतलब वो देखते थे ना, सुपरवाइज करते थे, हमको चेक करते थे हम चीटिंग ना करें। अच्छा, विजिलेंट का होना मतलब अवेयर होना, कॉशियस होना, सावधान होना, अलर्ट होना। जैसे बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो रोड को क्रॉस करते समय आपको ध्यान रखना है, अपने चारों तरफ आपको देखना है, और ऐसा ना हो कि चारों तरफ देखो, मतलब चारों तरफ में तो आगे की तरफ भी आ गया, कि अगल बगल में देखो और सामने देखना भूल जाओ तो टकरा के गिर जाओ। सो बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। वाइल क्या है, वाइल प्रपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्रॉसिंग लगाया है, ना कि क्रॉस लगाया है। प्रपोजिशंस के बाद में हम हमेशा वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, अदरवाइज नाउन या प्रोनाउन आएगा तो कोई इशू ही नहीं है, बट अगर वर्ब आ रहा है तो अपने ING फॉर्म में आएगा। शी इज केयरफुल विद हर मनी। केयरफुल विद हर मनी मतलब अपने पैसे के साथ वो सावधान है। लाइक शी नोज कि उसको अपना पैसा कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, तो शी नोज हाउ टू यूज हर मनी। तो शी इज केयरफुल विद हर मनी मतलब वो अपने पैसे के इस्तेमाल को लेके सावधान है। जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो जनरली हम ऐसे बोलते हैं, बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस वर्क, बी केयरफुल, है ना। अगर आप सिंपली बोल दोगे तो भी इतना गए, सावधान रहो, सावधान रहो, है ना। सो बी केयरफुल, ये आपका इम्पेरेटिव बन जाता है। इम्पेरेटिव हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और या फिर मैं बोलूँ वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। दिस इज द मोर एक्यूरेट वन। सो बी इज योर वर्ब बेस फॉर्म। जब आप किसी को करें सावधान रहो, सो बी केयरफुल, ये काम करते हुए वाइल डूइंग दिस वर्क। इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो केयरफुल, अलर्ट, विजिलेंट, कॉशियस एंड अवेयर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कैरी। कैरी का मतलब उठाकर ले जाना। तो कैरी करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे अब देखो यहाँ पे एक क्यूट से बेबी को ये मदर है वो इनको लेके जा रही हैं। अच्छा, कैरी के साथ में मुझे आपको एक और बात, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, द मदर कैरीज हर चाइल्ड सेफली। तो जो माँ है वो अपने बच्चे को मतलब बहुत सेफली उनको लेके जा रही है ना, ले जाती हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अब नाउ सी हियर, CARY, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट मदर हमारा सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये IES कैसे लग गया, वाई को आई में क्यों कन्वर्ट किया। नाउ अगर आप डेली न्यूज़पेपर की क्लास फॉलो करते हैं तो ये सब चीज़ें तो मैं वहाँ पे डिस्कस करती ही हूँ। नहीं करते तो फिर आप अभी लिख लो ये वाली चीज़ को, कि जब भी हमारा शब्द वाई पे ख़त्म होता है, चाहे वो वर्ब हो या हमारा नाउन हो, अगर वो वाई पे ख़त्म हो रहा है, उसका फॉर्म बदलना है तो, और उसके पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो वाई को चेंज कर देंगे आई में और फिर हम ES लगा देंगे। तो यहाँ पे कैरी का बन गया कैरीज। बट अगर ये चीज़ आपके वॉवल के साथ चेंज हो जाएगी, वाई पे ख़त्म हो रहा है बट इसके पहले वॉवल होता, तो फिर यहाँ पे हम आई में नहीं लगा के सिर्फ S लगा देते, जैसे कि की, चाबी, की EY, तो वो बन जाएगा कीज़। ठीक है, तो वहाँ पे हमें, और लेकिन अगर बेबी है तो देखो, बेबी का अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो बेबीज होता है, BABIES, क्योंकि वाई पे ख़त्म हुआ और इसके पहले कॉन्सोनेंट था। सो द मदर कैरीज हर चाइल्ड सेफली, माँ अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है, बहुत सुरक्षा के साथ में उनको कैरी करती हैं। वो कैरी करना मतलब, जैसे यहाँ पे कैरी का मतलब होल्ड से है, यहाँ पे कैरी का मतलब चीज़, किसी चीज़ को पकड़ने से है, ठीक है, लेने से है, उसको टेक करने से है। अच्छा देखो यहाँ पे होल्ड से हो गया,
ट्रांसफर भी होता है ना, जैसे ये गाड़ी, जैसे दिस बस कैन कैरी ओनली 50 पैसेंजर्स, अगर हम ऐसे बोलें तो यानी कि ये जो बस है इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने की, वो है 50। तो ये कितने पैसेंजर्स को ट्रांसफर कर सकती है? 50 पैसेंजर्स को ही ट्रांसफर कर सकती है। सो दिस बस कैन कैरी 50 पैसेंजर्स ओनली। यहाँ पे ट्रांसफर के सेंस में हो गया। अब देखो टेक के सेंस में क्या मतलब है, क्योंकि कैरी के ना कई सारे मीनिंग होते हैं। वी विल कैरी द ट्रेडिशन फॉरवर्ड मीन्स वी विल कंटिन्यू द ट्रेडिशन फॉरवर्ड। वी विल टेक द ट्रेडिशन फॉरवर्ड, हम अपने जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, हम उनको आगे लेकर जाएंगे। तो कैरी के क्या मीनिंग हो गए? ट्रांसफर हो गया, मूव करना हो गया, होल्ड हो गया, टेक हो गया। डन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉज। कॉज का मतलब कारण। कारण, किसी चीज का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। किसी इंसान के हर एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई रीजन छिपा हुआ होता है। अगर कोई व्यक्ति आज बहुत गुस्से में है ना, तो आई एम श्योर उसके साथ कुछ नेगेटिव हुआ होगा ऑफिस वगैरह में, तभी वो इतना गुस्से में है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। तो कॉज मीन्स कारण, रीजन, सोर्स, ओरिजिन, या फिर अब क्रिएट। देखो ये तीनों का मीनिंग सेम ही है ना, ये तीनों सेम ही है, बट क्रिएट का मतलब देखते हैं अभी। जैसे द पुलिस डू नॉट नो द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तो पुलिस जो है उनको एक्सीडेंट का कारण नहीं पता है। पुलिस को एक्सीडेंट का कारण नहीं पता है। सो द पुलिस डू नॉट नो, पुलिस इज योर प्लूरल नाउन, पुलिस को नहीं पता है क्या? द रीजन, द रूट, द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। अब आप कहोगे मैम क्रिएट करना तो मतलब किसी चीज को बनाना होता है, तो फिर आपने यहाँ पे कॉज के सिनोनिम में क्रिएट क्यों दिया हुआ है? सी नेक्स्ट सेंटेंस देखो, स्मोकिंग कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम। स्मोकिंग, जो आप धूम्रपान है, वो क्या चीज को जन्म देता है? वो आपकी जो सेहत के रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसको जन्म देता है। उसका तो हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण कौन है? स्मोकिंग है। तो द स्मोकिंग इज द रीजन, यस। स्मोकिंग इज द सोर्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, यस। और स्मोकिंग क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम, यस। स्मोकिंग, अगर आप स्मोक कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में इस समय पे जो AQI है मेरे पर्टिकुलर एरिया का, वहाँ पे दिखा रहा था कि जो AQI है वो उतना है कि अगर आप एक दिन में आई थिंक 10.7 सिगरेट्स अगर आप इनहेल कर रहे हैं उसके बराबर का है। तो यू कैन सी कि एक नॉन स्मोकर भी उतनी ही अपने आप में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सो स्मोकिंग क्या करती है? क्रिएट करती है। तो यहाँ पे क्रिएट समझ में आया आपको? सी वोकैबुलरी लर्न करना जब फायदे में रहता है जब आप उसको यूज कर पाए अपनी लाइफ में। रट लिया, उससे कोई काम नहीं चलेगा, बट अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसको आप यूज कर पाएंगे, तभी उसका एक मीनिंग निकल के आएगा। तो इसीलिए मैं आपको, देखो रीजन है, कारण है, उसका सोर्स है, उसका ओरिजिन, उसका रूट है ना, कॉज क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है, इसकी जड़ क्या है इस बात की। बट क्रिएट भी तो है, जैसे स्मोकिंग क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम। स्मोकिंग क्या करता है? हेल्थ प्रॉब्लम को जन्म देता है। समझ में आया ये वाला? ओके। नेक्स्ट क्या है? सीज। सीज का मतलब रुकना या रोकना। सीज का मतलब रुकना या रोकना। सीज, CEASE। सो सिनोनिम्स में देखें, स्टॉप, हॉल्ट या एंड। सो द रेन फाइनली सीज्ड। तो रेन फाइनली सीज्ड मतलब फाइनली, अंततः भाई बारिश बंद हो गई। जब कंटिन्यू अगर बारिश होती रहे तो आप कहेंगे यार फाइनली बारिश रुक गई। सो द रेन फाइनली सीज्ड। सीज्ड मतलब स्टॉप्ड। आफ्टर आवर्स ऑफ नॉइस द चिल्ड्रन फाइनली सीज्ड देयर प्ले। अच्छा, ये तो बहुत बार होता है यार, मेरी वाली कॉलोनी में भी तो बच्चे ना शाम के वक्त में बहुत शोर मचाते हैं और फिर 7-8-9 बजे करीब फाइनली वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो द चिल्ड्रन फाइनली सीज्ड देयर प्ले मीन्स उन्होंने अपना जो खेल है वो रोक दिया। सीज मतलब स्टॉप, हॉल्ट, एंड। तो ये लर्न हो गया आपको, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट सेलिब्रेट है, ये तो आसान है, आपको जानते होंगे, जश्न मनाना। सो इंजॉय, रिजॉइस। रिजॉइस, रिजॉइस नहीं आते तो लर्न कर लेना, रिजॉइस। वी आर हैविंग अ पार्टी टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। ओ माई गॉड, इट्स वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट टुगेदर। तो ये जो अचीवमेंट है, चलो इसको एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित कि हाँ यस आई एम सर्टेन अबाउट इट। सर्टेन का मतलब आई एम श्योर अबाउट इट। जहाँ पे आप आई एम श्योर, आप ये श्योर वर्ड आप जानते ही होंगे, है ना, आपको पता है कि हाँ मैं यहाँ पे श्योर हूँ, मतलब मैं निश्चित हूँ कि आपको पता है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वर्ड, आई एम डेफिनेट। अच्छा, ये तीनों का सेम मीनिंग है, श्योर, डेफिनेट, कॉन्फिडेंट। आर यू सर्टेन, है ना। आर यू सर्टेन मतलब कि जो तुम कह रहे हो तुम उस चीज़ के बारे में डेफिनेट हो, तुमको पता है तुम यही करना चाहते हो। सो आई एम सर्टेन अबाउट माई आंसर मीन्स मैं इस आंसर के बारे में मैं डेफिनेट हूँ, मैं इसके बारे में कंफर्म हूँ कि ये ऐसे ही है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, ये वाला देखो पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक, जैसे हम कहते हैं ना यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स इन दिस ऑफिस। तो इस ऑफिस में आपको कुछ नियम हैं, कुछ पर्टिकुलर नियम हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। यू नीड टू फॉलो स्पेसिफिक रूल, भाई कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। यू नीड टू फॉलो सम रूल्स, सो कुछ पर्टिकुलर नियम हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सर्टेन रूल्स मतलब कुछ नियम हैं, पर्टिकुलर कुछ रूल्स हैं जो आपको खास करके ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो ये बेचारी कितना स्ट्रेस में है, तो चैलेंजिंग है काम, तभी तो वो स्ट्रेस में है। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ठीक है। चैलेंजिंग मतलब वो चीज़ चुनौतीपूर्ण है, वो चीज़ बहुत टफ है, वो चीज़ बहुत डिमांडिंग है, वो चीज़ डिफ़िकल्ट है। जैसे कि लाइफ में जो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद में, है ना, देखो सर्टेन वर्ड यूज़ किया मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में हम जब हमें बार बार फेलियर हम फेस कर रहे होते हैं तो लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। जैसे ही अर्निंग आने लग जाती है लाइफ कहीं ना कहीं सूद हो जाती है, चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, राइट। तो आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जो स्टूडेंट लाइफ है दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। ये चैलेंजिंग है क्योंकि आप हर चीज़ को लेके अनश्योर हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में डेफिनेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट आ जाता है कि ये एग्ज़ाम निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा। तो चीज़ें टफ हो जाती हैं ना, चैलेंजिंग हो जाती हैं, डिमांडिंग हो जाती है। उस समय पे हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, खुद को बहुत काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर रिलैक्स करना पड़ेगा हमको कि नो इट्स ओके, आई एम श्योर, आई एम डेफिनेट कि मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा। सो डेफिनेटली स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो वो चुनौतीपूर्ण तो है, टफ है, डिमांडिंग है और डिफ़िकल्ट भी है। द टास्क इज़ चैलेंजिंग मतलब जो टास्क था वो कैसा है, चैलेंजिंग है। जैसे समटाइम आई फाइंड माई जॉब, या इट्स माई वर्क, आई फाइंड इट समटाइम चैलेंजिंग एंड फन एज वेल। वाई, बिकॉज अब सारा कंटेंट मुझे खुद क्रिएट करना होता है। तो टीचिंग इज़ नॉट एट ऑल चैलेंजिंग फॉर मी। लाइक व्हेन आई यूज टू टीच ऑफलाइन आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। लाइक मैं सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी क्लास लेने में। बट अभी मेरे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि सारा कंटेंट क्रिएट करना, ये पीपीटी बनाना, इसको एक एक चीज़ को असेंबल करना, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी। सो राइट नाउ थिंग्स आर क्वाइट चैलेंजिंग, बट येस आई अंडरस्टैंड कि क्लासेस बीच में आपकी रुक जाती हैं तो आपको गुस्सा भी आता होगा। बट आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर मैं आज लगी रहूँगी तो बिकॉज टीचिंग इज़ समथिंग दैट आई लव एंड इट्स द ओनली थिंग दैट आई लव। सो बस इट्स दिस टाइम इज चैलेंजिंग। आई डोंट थिंक कि मैं ये लंबा चलेगा ना, तो वी कैन चेंज, वी कैन हायर पीपल, थिंग्स विल चेंज। यस यस। तो अपने आप को भी ऐसे बोलो। आपको हो सकता है कि आपको मेरी लाइफ बहुत आसान लगे, बट ऐसा नहीं है, और मैं तो आपकी लाइफ को आसान मान ही नहीं रही। ऑफ कोर्स योर लाइफ इज चैलेंजिंग, एवरीबडीज लाइफ इज चैलेंजिंग समवेयर ना। तो बस इस चीज़ को हमें ध्यान रखना और अपने आप को फोकस रखना है। तो बस आज इतना ही था हमारे साथ में। कितना मज़ा आया, एक्चुअली मुझे ना बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, क्योंकि आई फील कि तुम लोग मेरे पास में हो। बट जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होता है कि तुम्हारी शक्ल मुझे देखने को मिलती है, तो फिर और थोड़ी बातचीत हो जाती है ना। यहाँ पे मैं कैमरे के आगे ही बातचीत कर लेती हूँ, ये सोच के कि तुम मेरी इस बात पे हंस रहे होगे, सोच रहे होगे मैम कैसी हैं, क्या करती हैं। बट आई रियली लव यू ऑल एंड
मैं तो बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड जिस दिन हम लोग आपस में मिलेंगे, हम लोग भी मीटअप करेंगे। ओके, सो चलो, आई होप ये आपने इंजॉय किया होगा, और वोकैबुलरी के साथ साथ आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है, उसके ग्रामर के यूसेज को भी देखना है, और सिनोनिम्स भी लर्न कर लेने हैं। एंड हाँ, ये वाली जो पीपीटी है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपना ध्यान रखो। बाय एवरीवन, टेक केयर।